महाशिवरात्रि विशेष में हम भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की महिमा का गुणगान करेंगे। महाशिवरात्रि उत्सव स्मरण कराता है कि संकल्प और तप से सब कुछ संभव है। पार्वती प्रयास और निरंतरता का महत्व जानती थी और अनंत शिव को पति के रूप में पा ही लेती। कोमल भावनाओं और परीक्षा की कठोरता से भरपूर शिव पार्वती की यह प्रेम कथा प्रेरक भी हैं। शिव और शक्ति का शाश्वत संयोग। अनंत अगम अगोचर अविनाशी शिव कौन है? साधारण भक्त के लिए भोलेनाथ एक तांत्रिक के लिए शमशान देवता, कहीं संसार के देवता तो कहीं जीव के सजग प्रहरी। सदाशिव, भूतनाथ, आशुतोष और नीलकंठ भी हैं और यही शिव पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर आनंद पूर्वक विराजते हैं। शिव के सदा साथ हैं शक्ति। शिव के 10 व्रत हैं। 10 शिव व्रत जिनमें महाशिवरात्रि सर्वाधिक बलवान है। फाल्गुन मास कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व आता है। कृष्ण पक्ष में देवताओं की पूजा नहीं की जाती क्योंकि चंद्रमा का उदार अमंगलकारी माना जाता है, किंतु शिव के लिए मंगल अमंगल कोई अर्थ नहीं क्योंकि वे स्वयं अमंगल के नियंत्रक हैं। यह व्रत धर्म का उत्तम साधन है। यहाँ धर्म से अर्थ दैनंदिन व्यवहार से है। धर्म के लक्षण हैं अध्ययन, आक्रोश, दया, क्षमा, विद्या, शील, शुद्धि, सत्य और संयम। इनकी तलाश और साधना स्वयं ही करनी पड़ती है। हमारी सभी धार्मिक परंपराओं के लिए मूल में प्रकृति का सूक्ष्म रूप छिपा हुआ है। शक्ति शिव की सहधर्मिणी है। शिव के जब जैसा रूप धारण किया, शक्ति ने भी उसी अनुरूप अपना रूप बदला। रुद्राणी, शर्वाणी, भवानी, कात्यायनी, काली, गौरी, हिमवती, शिवा, उमा, सर्वमंगला ये शक्ति के ही रूपांतरण है। शिव शक्ति रूप बदलते हैं लेकिन उनके अस्तित्व के गहनतम रहस्य में जो है वह सदा वैसा ही रहता है। ये हमेशा बदल कर भी जो के त्यों हैं। शिव प्राप्ति की राह में बाधाएं। शिव पुराण में कथा है कि सती शिव की सहभागिनी थी। शिव भी उनके प्रति अनुरक्त थे, लेकिन सती ने श्री राम जी की परीक्षा लेने की भूल कर दी। तभी सती ने पिता दक्ष के यज्ञ का आयोजन किया। सती बिन बुलाए पिता के घर चली गई। वहाँ यज्ञ हो रहा था लेकिन शंकर का कोई स्थान न था। सती के क्रोध का पारावार न रहा। अचानक ब्रज विस्फोट हुआ और सती यज्ञ की अग्नि में हू कर जल उठी। शंकर क्रोध से भर उठे। पत्नी का निर्जीव शरीर लिए भीषण तांडव करते रहे। अनंत विरक्त होकर समाधि में लीन हो गए। सती ने कालांतर में हिमवान और मैना के घर पार्वती रूप में जन्म लिया। अलौकिक सौंदर्य तथा सद्गुणों से युक्त गौरी वेद, व्याकरण, नक्षत्र विद्या, सर्व विद्या, तर्कशास्त्र आदि का अध्ययन करती युवा हो गई। गौरी का मन अपने आराध्य शिव की कल्पनाओं में खोया रहा। उनके हृदय का वह रहस्य माँ से छिप न सका। प्रबल विरोध से कहाँ ओघड़ शिव और कहाँ हमारी कुसुम सुकुमारी पार्वती। गौरी के पिता हिमवान जानते थे कि शिव के समक्ष और कोई ठहर नहीं सकता। वे आदर्श स्वीकार करते हैं, त्रिकालदर्शी हैं, किंतु विवाह में बहुत प्रकार से विचार करने पड़ते हैं। यूं मिली थी सफलता। पार्वती का प्रेम मार्ग बाधाओं से भरा था, किंतु उनके भीतर कोई अंतर्विरोध नहीं था। उन्होंने माता पिता से कहा, मैं शिव के आत्मा स्वरूप को देखती हूँ। वे मेरे लिए बने हैं और मैं उनके लिए। जानती हूँ कि शिव को पाना सरल नहीं। मुझे सफलता का कोई मंत्र भी ज्ञात नहीं, लेकिन मैं प्रयास करने में विश्वास करती हूँ। विफलता स्वीकार कर सकती हूँ, लेकिन प्रयास ही न करना मुझे स्वीकार नहीं।
शिव को अपनी पत्नी रूप में पाने के लिए तप करने लगी। तब से कुछ भी असाध्य नहीं। महाज्ञानी शिव ने सब कुछ जानते हुए भी गौरी की परीक्षा ली। पहली झलक में ही उनके कालातीत सौंदर्य का अनुमान लगा लिया। उनकी निर्विकार आँखों में प्रेम झलक उठा। प्रेम का यह बंधन ऐसा कि पाणी ग्रहण की बेला भी आ गई। वरवधु के अभिनंदन के लिए मैना हिमवान के विपुल उत्सव रचा। महाशिवरात्रि के लिए विवाह संपन्न हुआ। पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत आ गई। शिव उमा को जितना समझ पाते उससे कहीं अधिक उमा शिव को समझ रही थी। घर परिवार के लिए पूर्ण समर्पित पति पत्नी की प्रेरणा के मूल में शिव पार्वती ही हैं। उनका दाम्पत्य आदर्श है। इसलिए शिव शक्ति हमारे मन में, कला में, धर्म में रमी हुए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।